आपको बताने वाला हूँ कि आपको लोन किस तरीके से मिलेगा। मान लीजिए आपके पास आपको लोन लेने की रिक्वायरमेंट है। अब आपको लोन लेना है तो पहले मैं जिन एप्लीकेशनों के बारे में बताऊँगा उन एप्लीकेशनों की आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले कौन कौन सी एप्लीकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है क्रेडिट बी, तो पहले आपको क्रेडिट बी से ट्राई करना है। अगर आपने आज तक लोन लिया ही नहीं है तो वो आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए मुझे आप कमेंट करना हो, मैं आप इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। अगर आपके हर बार कमेंट यही आएगा कि हमें कोई कंपनी दे ही नहीं रही है, मतलब कि आप लेने का प्रयास कर रहे हो और कोई कंपनी नहीं दे रही है लोन, एक भी कंपनी जहां आप ट्राई करते हो वो रिजेक्ट कर देता है, या सैलरी से लेते आपका क्रेडिट स्कोर पहले से नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। एक कंपलसरी है, आजकल की छोटी छोटी जो लोन एप्लीकेशन है वो लोन नहीं देती हैं, समझ रहे हो। मैं 72 से ज़्यादा लोन क्लोज कर चुका हूँ, वो ले चुका हूँ, वो खुद का एक्सपीरियंस है, वही मैं बता रहा हूँ। जो कई लोग इतना आपको बताते हैं, साले कहते हैं यहाँ से लोन मिल जाएगा वहाँ से लोन मिल जाएगा, मिलता तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं देती है, सब कंपनियां लोन देती हैं। पर मैं आपको, अगर आपने लोन लिया है तो आपको अन्य कंपनी दे देगी एक आध बार, ट्रस्ट होता रहता है। जैसे मान लीजिए आपने मुझे 1000 रुपये दिए, ठीक है, और मैंने आपके 1000 वापस कर दिए, ठीक है, तो आप फिर से मुझे दे दोगे, तो ये कंपनी का एक ट्रस्ट होता है, समझ रहे हो। तो ये ट्रस्ट पहले तो कोई करता नहीं है, अगर कोई कर लेता तो अदर कंपनी फिर कोई कर लेता है। जैसे आपको मान लीजिए मैं आपके पैसे वापस कर देता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे दोबारा से दोगे। अब पड़ोसी को थोड़ी ना दे दोगे आप पैसे, ठीक है, उसे थोड़ी ना पता है कि मेरा और आपका लेन देन है। पर यही लेन देन, क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर का ब्यौरा जो होता है वो सभी के पास जाता है ऑनलाइन। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर होगा ही नहीं तो कोई आपको देगा ही नहीं, क्योंकि किसी से आपने कभी लेन देन किया ही नहीं है। तो यही लोन की कंपनियां यही करती हैं कि आपका रिजेक्ट इसी कारण से होता है। ऐसा नहीं है कि आपको देना नहीं है उनको, इस कारण से हो जाता है। अगर आपने आज तक लोन लिया नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को समझो। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी हमें देती ही नहीं है, देगी। लेने का तरीका हम बताएंगे किस तरीके से आपको लेना है। देखिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, उम्र 18 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको पहले तो धीरे धीरे सभी कंपनियों के बारे में बताऊंगा। पर जब ऐसे आपने लोन लिया ही नहीं है और कोई कंपनी आपको दे नहीं रही है कभी भी, ठीक है, या आपने लिया है और कोई कंपनी दे नहीं रही है, तो फिर आप मेरे को मैसेज करोगे, इसी में कमेंट करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली। और अगर मैं वीडियो बन जाएगी तो मैं उसकी आपको बता दिया करूंगा कि ये नंबर वाली वीडियो आप देख लिया करो। तो सबसे पहले अपन चलते हैं क्रेडिट बी के बारे में, आज जानते हैं। तो मैं यही वीडियो में आपको बता देता हूँ कि मैं क्रेडिट भी है, ठीक है, एम पॉकेट है, ट्रू पे है, ठीक है, और भी क्विक लोन है, मतलब लोन ऐप है, और युवराज फाइनेंस है। मैं कई कंपनियों के बारे में जानता हूँ जिनसे मैंने लोन लिया है, पर इनका क्या जो है ना, इंटरेस्ट रेट बहुत है। जैसे रूपी पे इसका इंटरेस्ट बहुत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस मुद्दे पे कि क्रेडिट भी देती है तो कितना लेती है, ठीक है, इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। युवराज फाइनेंस लेते हैं तो कितना देते हैं शुरुआत में। देखिए, मेरी बात सुनिए, आपको लोन जितना भी मिले, मान लीजिए आपको 25,000 रुपये का लोन मिल रहा है, एक बार उसको चुका दीजिए, फिर उससे लेना है। अगर इमरजेंसी है तो लोन लीजिए, इमरजेंसी नहीं है तो मत लीजिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, पर एक बार आपको देखिए, ऐसे आप मोबाइल उठाना चाहते हो का लोन से, तो मोबाइल ले आइए, आप बजाज से ले आइए, कहीं से भी ले आइए, पर एक बार लोन लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोन से क्रेडिट ब्यूरो बनता है। इससे पता चलता है कि आपने भविष्य में लोन लिया है, मतलब भविष्य में आपको मिलेगा, मतलब पहले आपने लोन लिया, भविष्य में आपको लोन की ज़रूरत है तो मिल जाएगा आपको लोन। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको सबसे पहले कई घाटे होंगे। पहले तो आपको कोई लोन नहीं देगा, दूसरी बात, आने वाले समय में आपका क्रेडिट ब्यूरो चेक किया जाएगा तो उसमें देखिएगा आपने कभी लोन ही नहीं लिया, तो आपका क्रेडिट स्कोर होगा ही नहीं, ठीक है। किसी का कोई क्रेडिट स्कोर नहीं होता। अगर आप लोन लेने के बाद डू करते हो तो वो देखेगा आपका, ठीक है। तो आपको डू तो कभी करना ही नहीं है। अगर गलती से हो जाए तो उसका पेनल्टी शायद भर देना है, फिर भी 1-2 महीने उसको एक्स्ट्रा चलाना है, कि एक साथ पे कभी मत करना आपका। अगर मेरी बात सुन लीजिए, आपको लोन कई बार क्यों नहीं मिलता, किसी के क्रेडिट स्कोर अच्छे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं मिलता कई लोगों को। इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि जब आप क्रेडिट स्कोर आपका चेक होता है, कई बार आपने मान लीजिए 1 महीने के लिए लोन लिया, मान लीजिए जैसे आपने 25,000 का लोन लिया, ठीक है, 50,000 का लोन लिया, तो आपने पहले उसकी 2 ईएमआई भर दी, ठीक है, 2 ईएमआई भर दी, और तीसरी ईएमआई पे आपने फुल क्लोज कर दिया, तो इससे क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है, बहुत पूरा पूरा डाउन हो जाता है। कोई कंपनी यही ट्रस्ट ही नहीं कर पाती कंपनी। वो सोचती है कि आप और लोन के लिए, मतलब और लिमिट बढ़ेगी उसके लिए आप करना चाह रहे हैं, तो लिमिट घट जाती है, बढ़ने की जगह घट जाती है लिमिट, ऐसा होता है। मैंने कई बार चेक किया है, जैसे युवराज फाइनेंस में मैंने कई बार चेक किया है, तो 1,000 का मैंने लिया उनका। तो शुरुआत में मैं तब की बता रहा हूँ जब मैंने लिया था, मैंने कई बार ऐसे कई बार लिया है मैंने।
तो मैंने एकदम भर दिया तो उन्होंने 2,000 दे दी। तो यही दिमाग में आया कि एक बार 2,000 और भरते हैं तो वो 4,000 दे देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने 2,000 दिए तो दो के दो ही वो दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा करने से आप ऐसे किसी को 2,000 दो, फिर 2,000 ले लो, 2,000 दो, तो ये भाई एक घाटा होता है। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं, कंपनी को लगता है तुम्हारी तो सही है कि मतलब तुम्हारे पास पैसा आ गया तो तुम भर दोगे। अब कंपनी वाले जो सोच रहे हैं कि आपके पास मतलब कि पैसा आ गया तो क्यों लिया, मतलब 10-20 दिन के लिए, और इंटरेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं 10-20 दिन के लिए, क्यों ऐसा होता है। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, लेने के बाद तुरंत भरना नहीं। आपको टाइम टू टाइम ईएमआई पे करनी है। या तो देखिए क्या होता है, मैंने कई बार कंपनियों से बात की है तो वो कहते हैं 4 ईएमआई, मतलब 4 महीने आपको चलाना है कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी 4 ईएमआई पे अगर आपकी 5, 4, 12 ईएमआई है तो आप फुल पे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 साल तक कोई नहीं चलाना चाहता तो 4 महीने तो चलाना ही चलाना पड़ेगा आपको। तो आज हम करते हैं क्रेडिट बी के बारे में बात। चलते हैं क्रेडिट बी को स्क्रीन पर, और भी क्रेडिट बी के बारे में बात करते हैं कई एप्लीकेशन पर। आज पहले दिन हम क्रेडिट बी पे करेंगे। इसकी सीरीज रहने वाली है बहुत लंबी, अनलिमिटेड। ठीक है, इस क्रेडिट ब्यूरो के बारे में और लोन के बारे में अच्छे तरीके से, बैंक रिलेटेड के बारे में जानते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहना, फुल जानकारी दी जाएगी एक्सपीरियंस के साथ। जो मेरे साथ घटनाएँ घटी और मैंने कैसे लिया और किस तरीके से मैंने लिया है वो सब बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप जुड़ जाना, कमेंट वगैरह भी करते रहिएगा तो मुझे लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हो पूरी, और पूरी वीडियो देखा करो जिससे मैं समझ सकूं आपकी भावनाओं को, और मुझे कमेंट किया करो कि मैं आपके लिए क्या लाऊं, किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, और मेरे साथ क्या घटना हुई है क्या नहीं हुई है, तो मैं उसका प्रयास करूँगा वो काम करने का। देखिए जब आप बताओगे मैं वही करने का प्रयास करूँगा। पहले मुझे पता ही नहीं होगा कि आप क्या चाह रहे हो तो मैं कैसे कर दूँगा। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का कि आपको कमेंट जरूर करना है, शेयर ज़रूर करना है वीडियो को, अगर हो सके रिलेटिव के पास। नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। पर आपको आज मैं क्रेडिट बी के बारे में बताऊंगा। अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो लोन आपको कैसे मिलेगा, तो ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोन आप जैसे ही प्ले स्टोर पर जाओगे, लोन लेने के लिए आपको क्रेडिट बी से लोन लेना है, तो क्रेडिट बी आपको लोन देगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से देती है। तो जैसे ही आप लिखोगे लोन, तो देखिए जैसे ही आप लोन लिखोगे तो बहुत सी सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, पर इसमें से जो एप्लीकेशन चुननी है आपको, ये क्रेडिट बी है। ठीक है, मुझे भी इसने लोन दिया है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लोन देती है। तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। ठीक है, अब लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, पहले मेरी सुन लीजिए। मुझे इसने लोन दिया था अभी 35,000 रुपये का। ठीक है, 35,000 रुपये का। देखिए इसकी हमने ईएमआई भी पे की है 34,000 रुपये का, मतलब इन्होंने मुझे दिया था। इसका मुझे भरना कितना पड़ा है, देखो 10 जनवरी को मेरी लास्ट जो किस्त है वो ड्यू है। 10 जनवरी को मुझे पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 10 जनवरी आने वाली, उसी तारीख को मुझे पे करनी है। ठीक है, तो इन्होंने मुझे दिया है 34,000 रुपये का। ठीक है, अब इसका मुझे पे कितना करना पड़ा वो भी आप काउंट करके देख लीजिए मेरी कितनी ईएमआई थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ईएमआई थी मेरी। और एक ईएमआई है 475 रुपये, 4,675 रुपये की। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मुझे कितना पे करना पड़ा इसका इंटरेस्ट। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये कितना चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो 4,675, ठीक है, गुणित 8। ठीक है, तो मुझे इसके 37, देखिए 37,400 रुपये मुझे पे करने पड़े हैं इसके। और इन्होंने मुझसे क्या लिया था, 600 रुपये मुझसे, 680 रुपये, 680 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस ली थी। तो मतलब मैं इसमें प्लस करना है। ठीक है, इसमें प्लस करना है। ठीक है, तो इन्होंने 38,080 रुपये मुझसे लिए थे। ठीक है, तो मुझे 34,000 के 38,000 मतलब 80 रुपये भरने पड़े, मतलब 4,080 रुपये इन्होंने मुझसे ब्याज लिया था। अगर आप प्रोसेसिंग फ़ीस मतलब जो देते हैं उसका एक कूपन मिलता है 50%, वो वाला। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। अब इनका क्या है प्रोसेसिंग, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, अच्छी है, ट्रस्टेबल है, आप ट्रस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इतनी ठीक है, नॉर्मल है, मतलब और कंपनियों से नॉर्मल है। समझने का प्रयास करिएगा आप। ठीक है, पर आपको ज़रूरत पड़े तभी लेना है, वैसे अन्यथा नहीं लेनी है। तो ठीक है, इसकी मैं और बता देता, इसमें खुद ही आके पे करना पड़ता है, ऑटो पे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, और बैक करते हैं अब यहाँ से।
ठीक है। और इसमें ये बताता रहता है आपका पर्सनल लोन फिक्स वगैरह, आप रिटर्नली फिर से ले सकते हो। तो इसमें तो ये कम बता रहे हैं, 7,000 बता रहे हैं, पर जब ये भर जाएगा तो 35,000 अभी मेरी लिमिट है, आपने देख सकते हो ऊपर 34,000 रुपये। इससे आगे भी अपन को दे सकते हैं, तो इसका पता नहीं है क्या है। ये क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मेरा क्रेडिट स्कोर, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं, तो ये मेरी क्रेडिट रिपोर्ट है। तो मेरा 757 क्रेडिट स्कोर है। ठीक है, ये मेरा क्रेडिट स्कोर है 757। ठीक है, अभी पिछले महीने 22 पॉइंट डाउन हुआ है। ये इसमें क्रेडिट स्कोर भी रिपोर्ट होता है, पर 70 रुपये इसके पे करते आते हैं ये, तभी फिर से दोबारा से चेक होता है। ठीक है, और अब इस प्रोफाइल में चलते हैं। तो प्रोफाइल में हम आ गए हैं। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये मेरी मेल आईडी या मोबाइल नंबर वगैरह ये डालना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। तो ठीक है, पर इसमें आप बैंक अकाउंट वगैरह यहाँ पे डिटेल्स ये शो नहीं की जाती सकती, फिर प्रोफाइल्स वगैरह। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये प्रोफाइल वगैरह, इसमें लिमिट वगैरह ये बताई जा रही है। ठीक है, मैं अपनी सैलरी जो मैंने डाली थी वो 35,000 रुपये डाली थी। ठीक है, इसमें KYC वगैरह भी कंफर्म, वो मेरा एड्रेस वगैरह भी डालना पड़ता है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं बैक। अब भरना क्या क्या पड़ता है इसके लिए, क्या क्या चाहिए। तो आपको पैन कार्ड चाहिए इसके लिए, ठीक है, और आधार कार्ड चाहिए, और आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए, जो ऑनलाइन लेते हैं ये लोग, मतलब बैंक से ही आप OTP डालोगे फिर ये उठा लेंगे उसके बाद। और आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता है, तुरंत ही आपको लोन दे दिया जाता है। पर आपको अभी तक लोन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इस पर कमेंट करना, मैसेज करना, मैं आपको लोन दिलवाने के लिए फुल प्रयास करूँगा। तो क्रेडिट बी से मैंने लोन लिया है, अच्छी कंपनी है, मतलब मैंने किसी इमरजेंसी थी तो मैंने लिया है। अब आपको लेने के लिए क्या करना है वो मैं अब आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, अगर ये कंपनी नहीं देती है तो फिर कौन कंपनी से कैसे कैसे लेना है, पूरा तरीका बताया जाएगा आपको लोन लेने का। ठीक है, तो ये कंपनी मैं कौन और कंपनियों से, कई कंपनियों से ले चुका हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं दे रही है, देखिए मैंने इनसे भी लिया है, सबसे मैंने लिया है लोगों को बताने के लिए, पर मैंने अब इसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ये वाली कंपनी भी अच्छी है, पर थोड़ा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेती है। ठीक है, इसका मैं लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको कि इस तरीके से लेना है, कब लेना है। ये वाली बेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट ज़्यादा लेती है। मैं सभी कंपनियों के बारे में बारी बारी से आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दे रही है तो मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, जय श्री राम, फॉलो कर लेना बिल्कुल।